बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहवत एजुकेशन ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था नाउन और नाउन की काइंड्स देखी थी। आज हम देखेंगे प्रोनाउन। अच्छा, वर्ड जो प्रोनाउन है किस नाउन नाउन से प्रोनाउन, इट्स मीन कि एक ऐसी नाउन के साथ इसका बहुत क्लोज लिंक है। ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं असद, हम यूज़ करते हैं आमिना। ये दो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। अगर हमें बार बार असद और आमना ना लिखना पड़े तो हम क्या यूज़ करते हैं, ही, और इसकी जगह हम शी यूज़ कर देते हैं। इसी तरह मैं अपना नाम नहीं लिखता, अपने नाम की जगह मैं आई लिख देता हूँ। और अगर हम गट्ठे लोग हैं तो हम वो ही लिख देते हैं। तो इस जो जितने भी नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, डैट आर कॉल्ड प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर 3 तरह के डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं जो कि आपको नेक्स्ट इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अगर आप उनका बेसिक कंसेप्ट यहाँ से समझ आते हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 पे हमारे पास सेकंड पर्सन, और नंबर 3 के ऊपर है हमारे पास पर्सन। 9 टू 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इनको डिफरेंशिएट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन से हैं। इंतहाई सादा सी बात है कि प्रोनाउन बंदों के नामों की जगह इस्तेमाल होते हैं और हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर 2-3 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, और तीसरे बंदे के बारे में बात की जा रही होती है। जो कम्युनिकेटर होगा, जो बंदा बात कर रहा होगा, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, एंड फॉर माई सेल्फ आई विल राइट आई। और अगर मेरे साथ कोई और मेरा कोलीग है, पढ़ाने वाला है, या कोई और बंदा है जो आपको बातें बता रहा है, हम 2 लोग इकट्ठे हैं, तो हम उसकी जगह यूज करते हैं वी। इन द सेम वे हम दोनों बंदे या मैं अकेला बात किससे कर रहा हूँ, आपसे मुहातब हूँ। इन फ्रंट ऑफ माई जो भी बंदा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। इट्स मीन द पर्सन नेक्स्ट टू यू, टू हुम यू आर टॉकिंग, वो कौन सा होगा, वो सेकंड पर्सन होगा। उसमें इंग्लिश के लिए हम सिर्फ यू यूज करते हैं, आप, तुम, जब भी कह लें आप। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होगा, ऐसे प्रोनाउंस जिनके, ऐसे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन हमारे सामने मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल वो आज स्कूल नहीं आया, इट्स मीन ही, ओके, ही, मैंने उससे आज देखा, उसको देखा, शी, या वो स्कूल से घर आ रही थी, शी। अब मुमकिन है, और इसके साथ एक और यूज होता है, इट। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये दोनों लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि 5-6 लड़कियां खड़ी हुई हैं, या एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, 2-4 बच्चे हैं और तो 3-4 बच्चियां भी हैं, उनके लिए ही और शी को कंबाइन करके लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम, दे। तो ये फर्स्ट पर्सन, आई, वही, सेकंड पर्सन यू, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन है हमारे पास। हम इनकी क्लासिफिकेशन मजीद करते हैं। इनकी हमारे पास पोसेसिव केस होती है और एक ऑब्जेक्टिव केस होती है। मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए डेफिनेशन और लफ्ज़ याद रखना इतना मैटर नहीं करता जितना आपके लिए मैटर करता है चीज़ें याद रखनी। आई, मैं, माई, मेरा, माइन, फिर मुझ या मैं, ओके। वही के साथ हम यूज़ करते हैं मलकियत, यानी कि वही हम, अगर मैं कहूँ हमारा स्कूल, वही, आवर, और फिर उसके साथ हम यूज़ करेंगे अस। इसको मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहीं। नंबर 3 पे यू, योर्स, यू, तुम्हारा, ओके। ही, शी, इट, शी, ही, हिज, हिम, शी, हर्ज, हर, इट, इट्स, इट, और लास्ट पे हम देयर, देम। ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें आती यहाँ पर बच्चों को लिखते वक्त। ही और शी की जगह अगर हमने उसका लिखना है तो आप हर लिख देंगे,
हर्ज लिख देंगे औरत के लिए, और मर्दों के लिए हम हर्ज लिख देते हैं, और मर्द के और जो औरतें होती हैं उनके लिए हम हिज लिख देते हैं। और अगर तीनों केसेस हमें याद रखनी पड़ जाए तो ही, हर्ज, हिम पढ़ देते हैं। याद रखें कि जो ही वाला है उसके साथ ये आई एस वाला और आई एस वाला सेम होगा, लिखते वक्त आपको याद होना चाहिए, हिज और हिम वाला। शी, उसके साथ एच ई और एच ई वाला सेम होगा, हर्ज और हर वाला। सो दे, देर, देम, यानी उनका। एक यहाँ पर एक और बच्चे गलती करते हैं, ये देर लिख देते बाज दफ़ा, THERE, देर। लेकिन ये देर यूज होता है वहां पर, जगह के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारा प्रोनाउन में यूज नहीं होता, लिहाजा इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये एक ओवरव्यू था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोनाउन की काइंड कौन कौन सी होती हैं। आपके पेपर में कुछ इस तरह सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की, आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक एग्जांपल दे दी जाती है लाइंस के अंदर, और नीचे ऑप्शन दे दिए हैं, सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4 इनमें से, और कहा जाता है कि इनमें से ये ठीक है, ये ठीक है, या ये करेक्ट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करके टिक लगाएं। मैंने आपको बोर्ड के ऊपर ही सारे बता दिए ताकि आपके लिए इनको कंपैरिजन करना बहुत आसान हो, और समझना और सबको याद रखना भी बड़ा इजी हो। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउंस जो कि रिफ्लेक्ट करके बैक आए, ऐसे प्रोनाउन जो कि अपने ऊपर एक्शन लेकर आए रिवर्स करके। फॉर एग्जांपल, आई, मैं खुद, माई सेल्फ, ओके, वी, आई, यू, योर सेल्फ। ये देखिए इस वर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करिएगा, वी, आवर सेल्व्स, दे, देम सेल्व्स। आपने यहाँ पर एक डिफरेंस नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव यूज किया है उसके साथ सेल्फ लिखा है इन दोनों के साथ, और इन दोनों के साथ मैंने SELVES लिखा है। ये स्टूडेंट्स बात ऐसे है कि जो प्रोनाउन आपके सिंगुलर होंगे, सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, उनके साथ आप सेल्फ लिखेंगे, शी, हर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ। जो प्रोनाउन आपके प्लूरल होंगे, ठीक है, जिस तरह वी और दे हैं, उनके साथ आप SELVES लिखेंगे, ठीक है। जिस लफ्ज के साथ SELF लिखा नजर आ जाए आपको या SELVES लिखा आ जाए, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। माई सेल्फ, मैंने खुद, योर सेल्फ, तुमने खुद, आवर सेल्फ, हमने खुद ये काम किया है, परफॉर्म किया है। तो पेपर के अंदर एक सेंटेंस के अंदर इसको अंडरलाइन किया जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है। तो आपने टिक करना है, आपने दो इसकी आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है आपने। नंबर 2 पे हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी बंदे को बात बताना, किसी बंदे को इशारा करना, किसी बंदे को इशारों की ज़बान से समझाना, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास दिस, डैट, ये, वो, दीज, दोज। इस तरह के प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 3 पे जाएं हम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेट नहीं होते। डेफिनेट का मतलब जो क्लियर हो, पता हो, ही, शी, इट, आई, वो, दे वगैरह क्या है। ये प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको देख के पता चलता है लेकिन किसकी बात हो रही है, किसी लोगों की, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम वो लोग कितने हैं, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, क्या हैं। जैसे ऑल, सम, वन, एवरीवन, एनीथिंग। इन वर्ड्स को देख के आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब कोई भी चीज पता नहीं है, कौन कौन सी चीज है। वन, एक बंदा, लड़की, लड़का, कौन है कुछ नहीं पता। सम, कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, कंफर्म नहीं है कि वो कुछ लोग हैं, उनसे वो कौन से हैं। तो लिहाजा इन प्रोनाउंस को जहां से आप, इसके अलावा और भी हैं एग्जांपल्स, ऐसे प्रोनाउंस जिसको देखकर आपको पता ना चल सके कि जो 1, 2, 3, 4 कितने लोग हैं, तो वह उनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। नेक्स्ट पे है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। WH फैमिली के जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स हैं
जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं। WH, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, होम, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो इनको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि अपना रिलेशन शो करते हैं। रिलेशन किससे शो करेंगे? अपने से पीछे आने वाली चीज पे। अगर आप दूसरे लफ्जों में याद रखें, अगर ये प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस के मिड में आ जाए तो उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। एक शॉर्ट तरीका उसको याद रखने का। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हर मैंने उसको देखा जो कि हु वाज मेकिंग अ प्लान, जो कि एक मंसूबा बना रही थी। यहाँ पर जो वर्ड ये यूज हुआ है हु, किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए, हर के लिए। यानी कि ये हु वर्ड है अपनी जो प्रीडिसेसर है, उसके जो पीछे आने वाला वर्ड है उसके साथ हमारा लिंक जोड़ है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जितने भी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आई स्पोक a woman who was crying। women और उसके साथ who यूज किया मैंने एक औरत को देखा जो कि रो रही थी। अब who को लिंक किसके साथ है? women के साथ। ठीक है, तो इसको हम भी रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोसेसिव प्रोनाउन। जब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन पढ़े थे उसमें हमने बात की थी अवर, सेल्फ, ओवर, हर्स, माई, आवर, इस तरह के वर्ड्स की जो कि मलकियत को शो करते हो। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे अल्फाज जो कि किसी की मलकियत बंदे की शो कर रहे हो उनको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इट से इट्स, उसका, देयर, आवर, योर्स, माई, इस तरह के वर्ड्स को हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लास्ट पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी चीज़ को डिवाइड कर दें, एक सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस में एक पार्ट को दूसरे से डिवाइड कर दें, एक बंदे को दूसरे से डिवाइड कर दें, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किस तरह के होते हैं? ईच, एवरी, नीदर, नॉर, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये हमने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया कि प्रोनाउंस हमारे पास कितने हैं और उनकी काइंड्स कौन सी हैं। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव देखा, सेल्फ और सेल्स वाला, डिमॉन्स्ट्रेटिव इशारा करने वाला, इंडेफिनिट जो चीज़ों को क्लियरली बताया ना कि कौन सी है, इंटेरोगेटिव हमने पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है और पोसेसिव के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रोनाउन थे। मैं आपको फिर बता दूं, ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा इस तरह लॉकडाउन के बाद जो पेपर हो रहे हैं इनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही मैक्सिमम होंगे और यही आपके आने हैं। तो आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन से प्रोनाउन है, बाकी आपके लिए इंतहाई ईजी है ये वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवध एजुकेशन ऑनलाइन। आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।